हरे कृष्णा। अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये आपके क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। तो देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज आप बड़ी कर देख रहे हो। ठीक है। अब बायोमैग्निफिकेशन को आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हो। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हार्मफुल केमिकल्स का जो कंसेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ते हो। यानी कि आप बात करो T1 की, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 की और ट्रॉपिक लेवल 5 की, तो जो आपके हार्मफुल केमिकल्स का कंसेंट्रेशन है वो आपके ट्रॉपिक लेवल 5 में ज्यादा होगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि वो आपके ट्रॉपिक लेवल 5 में ज्यादा होगा? ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपके हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बॉडी में नहीं हो पाता। ठीक है, वो डिग्रेड नहीं हो पाते। इसलिए जैसे जैसे फूड चेन में हम आगे बढ़ते हैं उनका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, बिल्डअप होते रहते हैं। अब ये टॉक्सिन जो है एनवायरमेंट में तो बेटा बहुत थोड़े अमाउंट में एंटर करते हैं, यानी कि लो अमाउंट में एंटर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पास होते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, उनका जो कंसेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। अब जैसे कि नॉन लिविंग पार्ट है आपका, जैसे वाटर और सॉइल, उसमें क्या है लेवल, जो कंसेंट्रेशन लेवल है वो लोअर है देन द टॉप प्रेडेटर्स। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, जैसे कि कोई फार्मर है, उसने क्या डाला अपने क्रॉप्स में, फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स डाले हैं। ठीक है। अब ग्रास हॉपर वहां था तो ग्रास उसने क्या कर लिए, खा लिए। तो ग्रास में क्या था, कंसंट्रेशन केमिकल का कम था। लेकिन ग्रास हॉपर में क्या हुआ, जब ग्रास उसने खा ली तो उसमें जो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन था वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, आपके फ्रॉग ने खा लिया। तो फ्रॉग में हमने क्या देखा, उसमें तो और ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया आपके हार्मफुल केमिकल्स का। फिर फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया। स्नेक में क्या हुआ, और ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया आपके हार्मफुल केमिकल्स का। फिर लास्ट स्नेक को किसने खा लिया, पिकॉक ने खा लिया। तो उसमें तो हमने देखा बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है आपके हार्मफुल केमिकल्स का। ठीक है। तो हमने इसमें देखो क्या नोटिस किया कि T1, T2, T3, ठीक है, T4 और T5, इन सब में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हार्मफुल केमिकल्स का किसमें ज्यादा है, आपके टॉपिक लेवल 5 में ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो ग्रास ऑपर ने यहाँ पे कंज्यूम किया था फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल, वो इसकी बॉडी ने डिग्रेड ही नहीं किया, इसकी बॉडी ने उसका क्या करा, मेटाबॉलिज्म ही नहीं करा। ठीक है। तो इसलिए ही उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। फिर फिर ग्रास होपर को किसने कंज्यूम कर लिया था, आपके फ्रॉग ने कंज्यूम कर लिया था। फ्रॉग की बॉडी ने भी क्या किया, उसे डिग्रेड नहीं किया, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ उसका, तो उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ऐसे ऐसे जैसे टॉपिक लेवल में आप इंक्रीज करते रहोगे, यानी कि हायर लेवल पे पहुंचते जाओगे, वैसे वैसे आपके हार्मफुल केमिकल का कंसेंट्रेशन जो है इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि आपके वाटर में क्या है, कोई भी केमिकल्स का कंसेंट्रेशन इतना है। ठीक है। अब वाटर में क्या रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उन्होंने क्या किया, वाटर को कंज्यूम किया। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हार्मफुल केमिकल्स का कंसेंट्रेशन था वो वाटर से ज्यादा हो गया आपके इन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जूप्लैंक्टन्स ने। फिर क्या किया, आपके स्मॉल फिश ने इन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या किया, कंज्यूम कर लिया, खा लिया। तो हमने क्या देखा, स्मॉल फिश में कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो गया है। फिर स्मॉल फिश को किसने खा लिया, आपके लार्ज फिश ने। लार्ज फिश ने लार्ज फिश में और ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है आपके हार्मफुल केमिकल्स का। फिर लास्ट क्या हुआ, लार्ज फिश को किसने खा लिया, आपकी बर्ड ने खा लिया। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, T5 लेवल पे आ गया ना ये वाला, फिर आपकी जो बर्ड है, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो देखो यहाँ पे भी ये लिखा है कि टॉक्सिन स्टार्ट स्मॉल इन प्लांट और वाटर, लाइक फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्बिंग टेनी अमाउंट्स फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर। अब फाइटोप्लैंक्टन्स ने क्या किया, बहुत ही थोड़े अमाउंट में पॉल्यूटेड वाटर को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है। अब स्मॉल एनिमल्स ईट मेनी प्लांट्स, सो टॉक्सिन एड अप इन देयर बॉडीज
सिंस दे कांट ब्रेक देम डाउन। अब जो आपके छोटे-छोटे एनिमल्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट को कंज्यूम किया और उनकी बॉडी में क्या हुआ, सारे जो टॉक्सिन्स थे वो ऐड होते रहे क्योंकि उनकी बॉडी ने जो टॉक्सिन था उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ। अब फिर बिगर एनिमल की बात करें, अब बिगर एनिमल क्या करता है, बहुत छोटे-छोटे और एनिमल्स को खाएगा, ठीक है? इसलिए क्या होगा, टॉक्सिन लेवल और भी ज़्यादा हायर हो जाएगा उनका, है ना? बिगर एनिमल ईट लॉट ऑफ स्मॉलर वन्स, मेकिंग टॉक्सिन लेवल इवन हायर। दिस रिपीट अप द चेन टू द बर्ड और फिश एट द टॉप। अब आपका इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टॉप एनिमल्स फेसेस हेल्थ इश्यूज लाइक थिन एगशेल्स इन द बर्ड लीडिंग टू fewer बेबीज एंड पॉपुलेशन ड्रॉप। अब बेटा जो आपके हाईएस्ट टॉपिक लेवल पे एनिमल्स होंगे वो कुछ हेल्थ इश्यूज भी फेस करेंगे क्योंकि उनका जो उनमें जो कंसंट्रेशन हो रहा है आपके हार्मफुल केमिकल्स का वो इंक्रीज हो रहा है। तो बर्ड की बात करें तो उनका जो एग शेल है वो कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूअर बेबीज होंगे उनके और पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ह्यूमंस की बात करें तो वो क्या करते हैं, कंटामिनेटेड फिश को ईट करते हैं, इसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है, कैंसर हो सकता है और हार्ट डिजीज हो सकती है। और क्या होता है, इकोसिस्टम भी आपका इफेक्ट होता है, ठीक है? तो ये था आपका बायो मैग्निफिकेशन का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।